एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आरव था। वह एक साधारण जीवन जी रहा था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक खालीपन था। वह हमेशा सोचता था, क्या मैं अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर रहा हूं? क्या मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है? उसकी यह बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। आरव का मन अक्सर आलस्य और लापरवाही से भरा रहता था और वह किसी कार्य को टालने की आदत में फंस गया था। एक दिन उसे पता चला कि पास के जंगल में एक महान गुरु निवास करते हैं जिनका नाम गौतम बुद्ध था। बुद्ध का जीवन सादगी, शांति और गहरे ज्ञान से भरा हुआ था। आरव ने निश्चय किया कि वह उनसे मिलने जाएगा। शायद वहां उसे अपने सवालों का जवाब मिल सके। वह अपने घर से जंगल की ओर चल पड़ा और जंगल में प्रवेश करते हुए वह महसूस कर रहा था कि कुछ बड़ा उसके जीवन में होने वाला है। गुरु बुद्ध का आश्रम जंगल के बीचों बीच था, जहां शांति और शीतलता का वातावरण था। आरव ने वहां पहुंचकर बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, मेरे जीवन में आलस्य और असमर्थता का साम्राज्य है। मैं अपने कार्यों को समय पर नहीं कर पाता और हर दिन खुद को टालता रहता हूं। कृपया मुझे इससे छुटकारा पाने का रास्ता बताइए। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, आरव, आलस्य से छुटकारा पाने का रास्ता तुम्हारे भीतर ही है। गौतम बुद्ध ने उसे समझाया, आलस्य का कारण सिर्फ शरीर का आलस्य नहीं है, बल्कि यह मानसिक स्थिति है। जब तुम अपने शरीर और मन में संतुलन नहीं बना पाते तो आलस्य बढ़ता है। इसे केवल सही आहार, सही दिनचर्या और मानसिक शांति से दूर किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारा मन हमेशा नए कार्यों से डरता है क्योंकि वह पुराने अनुभवों और गलतफहमियों से घिरा हुआ है। तुम्हें अपने मानसिक जाल से बाहर निकलना होगा। बुद्ध ने आरव से कहा, आलस्य से मुक्ति पाने के लिए तुम्हें 3 महत्वपूर्ण बातें करनी होंगी। पहला, अपने जीवन में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करो। बिना लक्ष्य के जीवन जैसे बहते पानी की तरह होता है, जो कभी भी ठहर नहीं सकता। दूसरा, अनुशासन और आत्मनियंत्रण के साथ काम करो। जब तक तुम अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित नहीं करोगे, आलस्य नहीं जाएगा। तीसरा, टाल मटोल की आदत छोड़ दो। किसी भी कार्य को टालने से वह और भी कठिन हो जाता है। आरव ने बुद्ध की बातों को गहरी समझ के साथ सुना और उनके उपदेशों का पालन करने का संकल्प लिया। उसने अपने दिन की शुरुआत जल्दी करना शुरू किया। हर कार्य के लिए एक निश्चित समय तय किया और ध्यान लगाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने शरीर और मानसिक स्थिति में संतुलन बनाना शुरू किया। अब वह आलस्य से मुक्ति पा चुका था और हर दिन नए उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा था। कुछ महीने बाद आरव ने बुद्ध के पास लौटकर कहा, गुरुजी, आपके उपदेशों ने मेरा जीवन बदल दिया। अब मैं अपने लक्ष्यों की ओर पूरी मेहनत से बढ़ रहा हूं और मुझे मानसिक शांति मिल रही है। बुद्ध ने कहा, आरव, यही जीवन का असली उद्देश्य है। जब तुम अपने भीतर शांति और संतुलन पा लेते हो तो आलस्य और असमर्थता खुद ब खुद दूर हो जाती है। आरव ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनके जीवन के उपदेशों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है। आशा करते हैं आपने इस कहानी से जरूर कुछ सीखा होगा, लेकिन जाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है। इस कहानी में किस चीज ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं ताकि हम सब एक दूसरे के विचारों को जान सकें। और हमारे YouTube चैनल इनर साइलेंस को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही Facebook पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।